फिलोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फिलोएम ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो फूड का मेनली ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो फिलोएम टिश्यू के द्वारा होता है। और इसमें जो सोर्स टू सिंक, सोर्स का मतलब है खाने को जहाँ पे वो खाना बन रहा है वहाँ से, सिंक का मतलब है जो उसका टारगेट ऑर्गन है भाई कहाँ तक लेके जाना है उसको, तो उसमें ये रोल प्ले करता है फिलोएम ट्रांसपोर्ट। फूड सुक्रोज मेनली जो सिंथेसाइज होता है बाय वैस्कुलर टिश्यू फिलोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो इसमें जो खाना पत्तों में तैयार किया जाता है तो उसको वैस्कुलर टिश्यू जो फिलोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट ऑर्गन तक। सोर्स इज लीफ व्हाइल सिंक इज दैट पार्ट दैट नीड और स्टोर फूड। तो सोर्स है वो लीफ होता है जो किचन ऑफ प्लांट भी बोला जाता है जहाँ पे खाना तैयार होता है पौधों का। और जो सिंक है वो क्या रहते हैं, वो प्लांट पार्ट जिनको इसकी ज़रूरत है या फिर जो इसको स्टोर करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए। सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन सीजन एंड प्लांट नीड्स। सोर्स और सिंक हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे हमने फिलोएम के अंदर मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देखा था जो शुरुआती पार्ट था वीडियो इसका चैप्टर का उसके अंदर। तो ये सोर्स और सिंक चेंज भी हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे। जैसे शुगर स्टोर्ड इन रूट में बी मोबिलाइज्ड टू बिकम ए सोर्स ऑफ फूड इन अर्ली स्प्रिंग वहन बर्ड्स ऑफ द ट्री नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे शुरुआत में तो क्या किया जाता है, नॉर्मली खाना जो तैयार होता है पत्तों में उनको रूट्स के पास लेके जाया जाता है, लेकिन जब खाने की कमी हो जाती है स्प्रिंग सीजन के अंदर, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ है प्लांट में वो देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जिसमें रूट से भी खाना है जो उसको जो रूट के पास भेजा गया खाना था उसको वापस कहाँ पे रिमोबिलाइज्ड किया जाता है, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनके पास। तो यहाँ पे जैसे पहले रूट है वो सिंक का काम कर रही थी, लेकिन अभी सोर्स का काम करेगी क्योंकि वहीं से खाना जो आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फिलोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है लीफ से रूट की तरफ ही खाना जाए, और रूट से अलग अलग पार्ट्स में लीफ की तरफ भी खाना आ सकता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल फ्लो है वो बोलते हैं। हैंस फूड इन फिलोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो जो खाना है फिलोएम सैप के अंदर, सैप मतलब जो एक फ्लूइड भरा होता है फिलोएम के अंदर, तो उसमें से किसी भी डायरेक्शन में है वो पास किया जा सकता है। फिलोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। ये आ गया फीमेल, यो फिलोएम सैप क्या होता है, इसके अंदर मेनली तो वाटर होता है, साथ में सुक्रोज भी रहता है। बट अदर सुगर्स हार्मोन्स अमाइनो एसिड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फिलोएम। तो इसके अलावा साथ में जो शुगर वगैरह होती हैं, हार्मोन्स कुछ होते हैं जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, और अमाइनो एसिड है उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हम फिलोएम की जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। इसमें मेनली तो ये ट्यूब होती हैं। इन ट्यूब की खास बात क्या होती है, एक परफोरेटेड वाल के द्वारा ये ट्यूब हैं वो सेपरेट होती हैं, और ये ट्यूब क्या करती हैं, मेनली इनके अंदर जो फिलोएम सैप है वो भरा होता है और जो शुगर है उसका ट्रांसपोर्ट करती हैं, साथ में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। उसके बाद प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस जो कि फिलोएम ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, वो हम हाइपोथेसिस है वो एक थ्योरी है वो पढ़ते हैं। ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज ए डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज जैसे ही तैयार होता है फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में, तो उसको एकदम से सुक्रोज के अंदर है, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये इवेंट्स हैं, थ्योरी क्या कहती है उसके अलग अलग इवेंट हैं कि स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज बनेगा उसके बाद उसको डाइसैकेराइड में बदला जाएगा, उसके बाद क्या है जो खाना ही बना है उसको लोडिंग प्रोसेस, लोडिंग प्रोसेस में क्या है, देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होती हैं, जाइलम, ये जो फिलोएम होता है फिलोएम का ही एक कंपोनेंट होता है, एंड देन इनटू द लिविंग फिलोएम सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो शुरुआत में जो बिल्कुल सेंटर में होती हैं जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनके बाहर कंपेनियन सेल होती हैं, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सीव ट्यूब्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और जैसे ही एक बार सीव ट्यूब्स में जो लिविंग सीव ट्यूब्स में जो खाने को कंपेनियन सेल के जरिए ही लेके आया जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सीव ट्यूब्स में जो फूड है उसको लोड किया जाता है। उसके बाद प्रोड्यूस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फिलोएम। और जैसे जो सुक्रोज की मात्रा यदि बढ़ती जा रही है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जिसकी वजह से जो वाटर है एडजेसेंट जाइलम, तो जाइलम और फिलोएम बिल्कुल पास पास रहते हैं ये, तो वाटर को
जाइलम से खींच लिया जाता है ओस्मोसिस के द्वारा। तो वाटर है वो जाइलम से फिलोएम के अंदर आ जाता है, और जिनकी वजह से सेटअप है वाटर ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से एक प्रेशर है वहाँ पे डेवलप हो जाता है, क्योंकि साथ में तो उसके अंदर सुक्रोज है उसको भेजा जा रहा है, साथ में वाटर भी वो साइड से ले रहा है ओस्मोसिस के जरिए, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो जनरेट होएगा, उसकी वजह से जो सारा जो खाना है वो एक मास फ्लो के रूप में, जैसे वो स्ट्रीमिंग पढ़ी थी हमने, एक स्ट्रीमिंग जैसे रिवर रन करती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो फूड है वो एक मास फ्लो के रूप में आगे बढ़ता है फिलोएम के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर मूव जाइलम फिलोएम सैप टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, और जैसे एक जगह पे प्रेशर हाइयर हुआ है तो वो लोअर प्रेशर की तरफ है जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट्स, सो फॉर्मिंग द कंटिन्यूस फिलामेंट। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है, जो एक साइटोप्लाज्म एक साथ मूव कर रहा है वो किस में से पास होएगा, जो होल्स हैं सीव प्लेट्स होती हैं जो दो सेल्स के बीच में होती हैं, इनके बीच में छिद्र होता है, और उन छिद्रों से क्या है जो ये सैप है फिलोएम सैप वो लगातार आगे मूव करता रहता है। एट सिंक, जब ये टारगेट ऑर्गन के पास जो फूड है वो पहुंच जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ पे जो ऑस्मोसिस है ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, लेकिन वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कम किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो उसमें क्या किया जाता है, जो सुक्रोज है उसको फिलोएम सैप से बाहर निकाला जाता है उन सेल्स के पास जहाँ पे पहले से ही शुगर हो सकता है ज़्यादा हो, विच विल यूज शुगर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, स्टार्च और सेलुलोज। और जो सिंक है वो अलग अलग पर्पज के लिए सुक्रोज को यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे सुक्रोज पहले से ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो देखने को मिलता है। और यदि ज़्यादा नहीं भी है फिर भी ये वो पैसिवली वो वहाँ पे मूव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे पाया जाता है। एज शुगर आर रिड्यूस्ड रिमूव्ड, जैसे शुगर को रिमूव किया जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन है वो कम होगी वहाँ पे सोल्यूट की, एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिलोएम, और जैसे ही कंसंट्रेशन कम है तो वाटर को वापस फिलोएम से जाइलम के अंदर भेज दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट है फिलोएम के ट्रांसपोर्ट में वो जाइलम भी अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो ये ग्रीन लीफ है सोर्स है ये, और इनके अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस जो ये सुक्रोज बने हैं, सुक्रोज रेड कलर के जो पॉइंट दिखा रखे हैं इनको जो कंपेनियन सेल है जो कि फिलोएम के पास होती है उनके अंदर लोड किया जाता है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट यहीं से शुरू हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इनको कंपेनियन सेल में लेके आया जाता है, कंपेनियन सेल से इनको लोड किया जाता है फिर फिलोएम के अंदर, और फिलोएम के अंदर हालांकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पहुंचती रहती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो सुक्रोज है उसको साथ इनके अंदर लोड कर दिया जाता है, और जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर है जो इनके पास वाले जो जाइलम ट्यूब होती है वहाँ से ओस्मोसिस के द्वारा फिलोएम के अंदर आएगा, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होएगा तो लोअर प्रेशर, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइयर प्रेशर है, यहाँ पे लोअर है, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा लोअर है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनने की वजह से जो सैप है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी लोअर डायरेक्शन में भी। और सिंक जो ये जो टारगेट ऑर्गन है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेनियन सेल्स में जो सुक्रोज है उसको लिया जाता है, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स के अंदर पहले से ही सुक्रोज ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसके लिए दोबारा फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे यूज किया जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज को बाहर निकाल दिया जाता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम होएगी तो वाटर को फिर दोबारा से जाइलम के अंदर है वो मूव कर दिया जाता है। तो वाटर का जस्ट इतना रोल रहता है कि वो एक प्रेशर ग्रेडियंट है उसको बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट देखा जाता है कि फिलोएम है किस तरीके से जो फूड की मूवमेंट है वो करवाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ये प्लांट का वो टिश्यू पता करने में इस्तेमाल किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट का जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री ए रिंग ऑफ बार्क अप टू ए डेप्थ ऑफ फिलोएम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, जो तना होता है, तने की जो छाल है तो उसको फिलोएम टिश्यू तक बिल्कुल केयरफुली रिमूव कर दिया जाता है, ऊपर ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया जाता है केवल डेप्थ ऑफ फिलोएम, तो फिलोएम लेयर को भी हटा दिया जाता है।
फिलोम लेयर को भी यहाँ पे हटाएंगे और जो सेंट्रल पोर्शन है वो बच जाता है बस। इन अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड पोर्शन ऑफ द बारक, और जैसे हमने फिलोम बीच में से हटा दिया है तो उसकी वजह से क्या रहेगा, जो ऊपर से जो खाना आ रहा है वो स्टेम के अंदर है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा उस सिरे के ऊपर, और जिसकी वजह से जो स्टेम है वो स्वोलन फूलता रहेगा और कुछ वीक्स के अंदर वहाँ पे उबार है वो देखने को मिलेगा। जो ऊपरला भाग है जो कि खाना ले ऊपर से आएगा ना, जो रूट्स की तरफ जाएगा, तो जिस भी जगह पे हमने जो पोर्शन हटाया है तो उसके जगह पे एक स्वोलन है, एक उबार है वो देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन i.e. टुवर्ड्स द रूट, तो ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे एक डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा रूट्स की तरफ। तो इसको पिक से ज़्यादा हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्टेम को, किसी भी हमने प्लांट लिया, प्लांट के स्टेम को हमने उसके फिलोएम का जो हिस्सा है वो हटा दिया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे हटा रखा है, और उसके बाद क्या देखेंगे हम थोड़े टाइम के बाद, जो वहाँ पे जो स्वोलन है वो जो प्लांट का अपर वाला पार्ट है, क्योंकि फूड है ऊपर से आ रहा है रूट्स की तरफ, तो वो आगे मूव कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो फिलोम है वो टिश्यू हटा ही दिया जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उबार बनता रहेगा। और ये काफ़ी जो एक